तो कैसे सत्य होगा। भगवान बोले महाराज सतयुग बीतने वाला है और जब सतयुग व्यतीत हो जाएगा तो राजन आगे त्रेता युग आएगा। जब त्रेता का युग आएगा महाराज बोले तहां करी भोग विलास तात गए कछुकाल पुनि होई हो अवध भुआल तब हम होब तुम्हार सुत। जब महाराज त्रेता आएगा तो आप त्रेता में फिर अवतार होगा। अच्छा ऐसा नहीं कि अवतार होगा हम तुरंत बालक रूप में आ जाएंगे। और राजन जब त्रेता में तुम्हारा फिर से अवतार होगा बोले तहां करी भोग विलास, पहले मृत्युलोक का सुख भोग करोगे और जब मृत्युलोक का सुख भोग करोगे उसके बाद में हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। अच्छा राजा ने भगवान से केवल मांगा है कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो हम तुम्हारे जैसा बालक चाहते हैं। एक पुत्र तो मांगा लेकिन महाराज ने एक पुत्र मांगा, भगवान ने कई पुत्र का वरदान दिया। राजा ने केवल भगवान से इतने कहा कि प्रभु हम आपके समान पुत्र चाहते हैं, लेकिन भगवान ने जब वरदान दिया तो गणना नहीं लिखी कि कितने पुत्रों का वरदान दिया, लेकिन कई पुत्रों का वरदान दिया। गोस्वामी तुलसी बाबा ने भाव दिया है, जिस समय देवलोक जाने के लिए भगवान ने कहा और कहा महाराज तुम्हारा अगला जन्म होगा तब पुत्र बनेंगे, और जब पुत्र बनेंगे तो अकेले नहीं आएंगे। बोले अंसन सहित देह धरी ताता अंसन सहित देह धरि ताता, अंसन सहित करिहऊं चरित भगत सुखदाता, करिहऊं चरित। बोले अंसन सहित देह धरि ताता, करिहऊं चरित भगत सुखदाता। राजा ने एक पुत्र का वरदान मांगा। भगवान बोले महाराज हम अपने अंशों के समेत तुम्हारे घर में प्रकट होंगे। अच्छा भगवान के अंश जानते हो कौन है? श्री रामचरितमानस में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता भगवान के अंश कहे गए। अच्छा जब ब्रह्मा विष्णु महेश से भगवान के अंश हैं तो भगवान कौन है? जिससे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा, कुछ विष्णु भगवान को भगवान कहते, कोई शंकर जी को भगवान कहते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान के अंश कहे गए हैं। और जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश अंश हैं तो भगवान कौन है? यानी इन तीन के ऊपर कोई शक्ति होगी तो ही तो भगवान है। जब ये तीनों उनके अंश हैं। अच्छा कुछ लोग विचार करते हुए नई बात है। कथा में नई बात कोई नहीं है, सब पुरानी। क्योंकि जब कथा पुरानी तो बात पुरानी, कोई नई बात थोड़े है। हमारे भगवान का नाम है सच्चिदानंद।
वैसे तो लोग अनन्य नाम से पुकारते, कोई ब्रह्मा कहता, कोई विष्णु कहता, कोई रुद्र कहता, कोई शिव कहता है। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। जैसे कृष्ण जी का अवतार हुआ तो लोग गाते थे कि नंद घर आनंद भय। अच्छा, ये थोड़े गावत ना कि नंद घर कन्हैया भय या कृष्ण भय, नंद घर आनंद भय। जब रामायण में राम जी का अवतार हुआ तो महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव पुत्र का नामकरण करो। तो राम जी का जब नामकरण किया गुरुदेव ने तो कहा, राजन बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। वैसे इनका ओरिजिनल नाम राम नहीं है, जो आनंद के सिंधु हैं इनका मैं नाम राम रख रहा हूं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। अच्छा, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं है। बाकी जितने शब्द सबका विलोम है। जहां सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। या मन में कल्पना करो कोई बन जाए विलोम तो बताओ। और आनंद की परिभाषा ही अलग है। जैसे आनंद आजकल तो सबको आता है। अच्छा भोजन किए, बोले भैया क्या भोजन में पाए, बोले भोजन करके आनंद आ गया। अच्छा, भोजन करने से आनंद थोड़े आता है। आनंद जीवन में एक बार आता है, ऐसा नहीं कि आनंद बहुत बार आता है। और आनंद जीवन में एक बार आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबको आता है, किसी किसी को आता है। अच्छा, आनंद जीवन में एक बार आता फिर वो जाता नहीं है, और जब जाता है तो प्राण लेकर के जाता है। आनंद अगर एक बार प्राप्त हो, आनंद अगर चला जाए तो आप जीवित नहीं रह सकते हो। लेकिन आजकल तो आनंद रोज आता रोज जाता। हमारे भगवान का नाम है सच्चिदानंद। अच्छा, बात रही कि ब्रह्मा विष्णु महेश अंश है, इसका भी एक प्रमाण बताऊं। श्री रामचरितमानस में ही वर्णन लिखा है, गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है। जिस समय गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया 4 पुत्रों का, तो भगवान राम का जिस समय नाम राम रखा वो भी बताया, राजन ये आनंद के सिंधु हैं और सुखों के धाम हैं, इसलिए नाम राम है। अच्छा, दूसरे पुत्र थे भरत जी। तो भरत जी का जब नामकरण किया तो एक बड़ी विचित्र बात है। जैसे स्वर्गलोक में 3 देवता हैं, पालन भगवान विष्णु करते हैं, रचना विधाता ब्रह्मा करते हैं, तो संहार भगवान शिव करते हैं। देवलोक में जो सृष्टि के पालन करता है उन्हें विष्णु कहा जाता है, जो विश्व का पालन करते हैं। क्या मास्टर? ए भाई, और रामायण में जो भरत जी हैं, जब गुरुदेव ने नामकरण किया, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उन्हीं का तो नाम भरत है। अच्छा, वहां देवताओं में विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु, और रामायण में लिखा गया कि जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत जी है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रामायण में तीसरे पुत्र जिनका नाम है लक्ष्मण जी, लेकिन गुरुदेव जी जिस समय नामकरण करने लगे तो दूसरे पुत्र के बाद नामकरण किया चौथे पुत्र का। ऐसा नहीं कि पहले का फिर दूसरे का फिर तीसरे का होना था, लेकिन गुरुदेव ने नामकरण किया प्रथम बालक का, फिर दूसरे का और फिर चौथे का।
अच्छा, जब चौथे का नाम किया तो विशेषता क्या बताई? देवताओं में अगर वेदों के कोई प्रकाशक हैं तो विधाता ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को वेद प्रकाशक कहा गया है। वेद का अधिकार विधाता ब्रह्मा के पास में है, वेदों के प्रकाशक हैं। और रामायण में बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो देवलोक में ब्रह्मा कहे जाते हैं, रामायण में उन्हीं का नाम महाराज शत्रुघ्न है। अच्छा, विष्णु जो है भरत जी हैं, ब्रह्मा जी शत्रुघ्न हैं। रामायण में एक जगह और प्रमाण मिला कि ब्रह्मा ही शत्रुघ्न हैं। जिस समय अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, गुरुदेव ने प्रताप भेजा तो ननिहाल से भरत शत्रुघ्न आए। मैया कैकेयी से मुलाकात हुई। उससे पहले मुलाकात मंथरा की हुई। तो जब मंथरा की मुलाकात हुई तब भरत जी ने अयोध्या के बारे में पूछा, मैया इतना सूनापन क्यों है? तो मंथरा ने सारी बात बताई। अयोध्या नरेश दशरथ की मृत्यु हो गई। अच्छा, भरत को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। संवाद भरत जी से चल रहा लेकिन विश्वास नहीं हुआ। तो भरत जी ने कहा, मैया तुम झूठ बोलती हो। तो मंथरा ने कसम खाई, पुत्र बोली जो असत्य कछु कहूं बनाई, तो विधि दे हई मोहि सजाई। मंथरा ने कहा, पुत्र अगर मैं झूठ बोलती हूं तो इसकी सजा हमें विधाता ब्रह्मा दे। जैसे बात मंथरा ने कही तो भरत जी पीछे हट गए, क्योंकि भरत जी तो विष्णु हैं। अब मंथरा कहती अगर झूठ बोलती हूं तो सजा हमें ब्रह्मा दे, तो भरत जी पीछे हट गए। तब शत्रुघ्न जी आए। तब शत्रुघ्न जी ने मंथरा को एक लात मारी, क्योंकि मंथरा ने खुद कहा है कि अगर मैं झूठ बोलती हूं तो सजा ब्रह्मा दे, और ब्रह्मा है शत्रुघ्न। ए भाई, उसके बाद में जब तृतीय पुत्र का नामकरण किया, जिनका नाम है लक्ष्मण, तो जिस समय गुरुदेव ने नामकरण किया तो बड़ी विचित्र बात कही राजा। बोले लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, अगर लक्षण धाम कोई है तो भगवान शंकर है। शंकर जी के अलावा लक्षण धाम दूसरा नहीं है। लक्षण धाम भगवान शिव है और जगत के आधार भगवान शेष है। अच्छा, इस दोहे में, आधे दोहे में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लक्ष्मण जी के दो रूप कहे। बोले लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम भगवान शिव है और जगत के आधार शेष है। तो जब लक्षण धाम भगवान शिव हैं तो लक्ष्मण जी शिव जी के भी अवतारी कहे गए। देवताओं में जो विश्व के पालन करता भगवान विष्णु हैं, रामायण में विश्व के पालन करता भरत जी हैं। देवताओं में वेदों के प्रकाशक ब्रह्मा हैं, तो रामायण में वेदों के प्रकाशक महाराज शत्रुघ्न जी हैं। अच्छा बच्चे, राम जी, तो राम जी तो इस ब्रह्मा विष्णु महेश तीन के ऊपर जो सच्चिदानंद शक्ति है, तो इसका तो व्याख्यान विधिवत से जब समय आएगा। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने वरदान दिया कि महाराज अगर पुत्र रूप में चाहते हो
तो अनसन सहित देह धरि ताता, करिहऊं चरित भगत सुखदाता। अगर तुम महाराज पुत्र रूप में हमें चाहते हो तो समय आने दो, मैं अपने अंशों के समेत प्रकट हो जाऊंगा। भगवान ने 4 पुत्रों का वरदान दिया, 3 इनके अंश हैं और चौथे में भगवान, जबकि राजा ने 1 पुत्र का वरदान ही मांगा। भगवान ने जिस समय महाराज मन को वरदान दिया, देखी प्रीति सुनी बचन अमोल, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, एवमस्तु करुणा निधि। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, तो एवमस्तु करुणा निधि बोले। भगवान ने वरदान दिया, महाराज समय आने पर ऐसा ही होगा, हम स्वयं तुम्हारे पुत्र बनेंगे। इसके बाद में महाराज मन, रानी शत्रुपा दोनों देवलोक चले गए। और इससे हमारे वेद पुराणों में तो 28 मन हुई है, ये कोई मन नहीं गए हैं। जिससे मन की आप कथा सुन रहे थे, अयोध्या के सूर्यवंशी थे, क्षत्रिय थे। हमारे वेद पुराणों में तो 28 मन हुई है। अब मैया प्रसाद लेकर के जाना, केवल 5 मिनट। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के जय हो। और समय आने पर वही महाराज मनु त्रेता में बने महाराज दशरथ, और रानी शत्रुपा त्रेता में कौशल्या बनी। आगे की कथा आप लोग रात्रिकालीन बेला में श्रवण करेंगे, ठीक 7 बजे से, क्योंकि ठंडक का समय ज्यादा है। और 10 बजे से पांडाल भी टपकने लगेगा, तो आप लोग ठीक 7 बजे उपस्थित हो जाएं। आइए, एक बड़ा सुंदर भगवान के चरणों में पद, उसके उपरांत में आरती प्रसाद। कहां चला गया? बहुत राजा का हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छली हेलो, बुद्धि साथ में लाए हो, घर रख करके आए हो।
साथ में लाए घर रख करके आए हो। हेलो कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले ही तो कम तो न थे, यक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले ही तो दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें कि बैठे हैं, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें सुंदर हो, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें तुम सुंदर हो। महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन पड़े, महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन पड़े, मन खोज के भी तुम, मन खोज के भी तुम पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे, मन खोज के भी तुम हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे, मुरलीधर हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले ही तो कम तो न थे, गम पहले ही तो कम तो न थे, यक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से कुछ करना थे, एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से कुछ करना थे, एक और मुसीबत ले बैठे, पहले से कुछ
योगेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही धनु धारी बने कभी बंसी बजा धनु धारी बने कभी बंसी बजायम ना तट निर्जन में बैठे धनु धारी बने कभी हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले ही तो कम तो न थे गम पहले ही तो कम तो न थे यक और मुसीबत ले बैठे गम पहले ही तो कम ना थे और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर चले राम भी तुमको मुरलीधर चले राम बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो शेरावाली मैया की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती करें। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जाय श्रोत्राद्वैश्य प्राणस्य मुखादग निर्जायत कदली गर्भशम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तम् आरार्तिक्यम् अहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी
मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। न्यारी बंसी मेरो मन मोहे, न्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि को मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि को मैं बलि बलि जाऊं। श्री राम चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिस गंगा ने दुनिया है तारी, जिस गंगा ने दुनिया है तारी, जिस गंगा ने दुनिया है तारी। उन चरणन में मैं शीश नवाऊं, उन चरणन में मैं शीश नवाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणन में मैं शीश झुकाऊं, श्री चरणन में मैं शीश झुकाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे
आऊं प्यारे शीश नवाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ दरबारी तेरी आरती गाओ गिरधारी तेरी आरती गाओ बनवारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मन्देव देवं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ दरबारी तेरी आरती गाओ गिरधारी तेरी आरती गाओ बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अयोध्या राम लला की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो जगह स्थान की जय हो स्थान देवता की जय हो ओम नमः